Good afternoon once again. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 769673426. So it is today's fourth recording about reading. And again, we are doing the sample OET reading. We daily do reading, but we do not record it normally. Today we are recording because this reading is from the original site, and this kind of reading comes in the final exam as well. So that is why we are recording these questions. So please listen to these recordings 2-3 times to learn it in the best possible way. What aspect of her findings surprised चियारा सिरेली? जब भी आपको कोई वर्ड मुश्किल बोलने में लग रहा है तो इसको हमेशा बोलो सीसी, तो आपके लिए इजी रहेगा, तो निकनेम बन जाएगा उसका. What aspects of her findings, यानी सीसी की कौन सी फाइंडिंग्स थी जिसने सीसी को सरप्राइज किया? देख लेते हैं. सीसी की ऐसी कौन सी फाइंडिंग थी जिसने सीसी को सरप्राइज किया? तो सीसी वर्ड दे रखा है इसमें, इससे पहले दे रखा है सीसी वर्ड, यहाँ पे क्वार्टर्स वर्ड दे रखा है, तो यहाँ पे तो था ही नहीं, तो सीसी वर्ड दे रखा है ये सिरेली एंड चियारा सिरेली. या सो वर्ड हैज बीन गिवन. तो अब मुझे ढूंढना है व्हाट वी नीड टू फाइंड. अगेन क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. तो क्वेश्चन ये है कि सरप्राइज किस चीज ने किया. जैसे अभी हमने जस्ट रिकॉर्डिंग की थी, उसमें भी सिग्निफिकेंट चीज ढूंढनी थी. तो सिग्निफिकेंट का मतलब भी सेम वर्ड है कि सरप्राइज किसने किया. सिग्निफिकेंट का मतलब यही होता है इंपॉर्टेंट क्या है. तो जो भी चीज सरप्राइज करेगी वो सिग्निफिकेंट है, एक फाइंडिंग है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है. Within the brain, scientists have glimpsed signs of physical damage from the sleep loss. तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि जब स्लीप लॉस होता है तो मेंटल डैमेज नहीं, फिजिकल डैमेज भी होता है. एंड द टाइम लाइन फॉर रिकवरी इफ एनी अकर्स इज अननोन. अगर एक बार आपकी नींद खराब होने के कारण कोई फिजिकल डैमेज हो गया तो उसको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल है. CC's team at the Medicine School of Medicine in USA found structural changes in the cortical neurons of mice when the animals are kept awake. देखो पैसिव वॉइस, जब एनिमल्स को अवेक रखा जाता है लॉन्गर पीरियड्स के लिए साइंटिस्ट के द्वारा. इज एम आर थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस. जब भी पैसिव वॉइस होता है तो थर्ड फॉर्म इज एम आर वॉजवर या बीन के साथ होती है या बी के साथ. तो ये रूल भी अच्छे से पढ़ लेना. तो इज एम आर थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस. जब भी एनिमल्स को अवेक रखा जाता है, पैसिव मतलब साइंटिस्ट के द्वारा, तो उनके ब्रेन में कोर्टिकल न्यूरॉन्स में चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं. स्पेसिफिकली सी एंड colleagues saw signs of mitochondrial activation which makes sense as the neurons need more energy to stay awake. क्योंकि न्यूरॉन्स को अवेक रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी तो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही तो एटीपी रिलीज करता है और एटीपी से एनर्जी आती है. ये तो हम सबको पता ही होना चाहिए, हम मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट हो जाता है एज वेल एज. तो इसके साथ साथ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस सच एज अनडाइजेस्टेड सेलुलर डेब्रिस, साइंस ऑफ सेलुलर एजिंग दैट आर अनयूजुअल इन द न्यूरॉन्स ऑफ. ये बात है. तो हैरानी की बात ये है, सरप्राइज की बात ये भी है कि वो डैमेज तो हुआ ही और माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिवेशन भी हुआ. इसके साथ साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं, जैसे कि डेब्रिस का इकट्ठा होना, साइंस ऑफ सेलुलर एजिंग होना, विच आर अनयूजुअल, जो हेल्दी और यंग माइस में अनयूजुअल है. तो जब हेल्दी माइस को सोने नहीं दिया तो वो जल्दी से एज्ड हो गया, यानी सेलुलर एजिंग होने लगी, यानी बूढ़ा होने लग गया, उसके जो सेल्स हैं वो एज्ड होने लग गए. द नंबर ऑफ डेब्रिस वर स्मॉल बट इट इज वरीसम. नंबर तो बहुत कम था लेकिन ये वरीसम है, बिकॉज इट्स ओनली 4 to 5 days ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन. तो ये भी एक खास हैरानी की बात है. तो ये भी एक तो हैरानी की बात ये है कि हेल्दी माइस में वो सेलुलर डेब्रिस आ गई, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है, वरी करने की बात ये है कि सिर्फ 4-5 दिन में ही ऐसा हो गया, कि ये नहीं कि 3-4 साल लगे, सिर्फ 4-5 दिन में ही ये डेब्रिस इकट्ठे होने लगी. आफ्टर 36 आवर्स ऑफ स्लीप रिकवरी, उसके बाद हमने उनको 36 आवर्स यानी कि 24 आवर पूरा दिन प्लस 12 आवर्स यानी 1.5 दिन हमने उनको पूरा सोने दिया. अ पीरियड ड्यूरिंग विच शी एक्सपेक्टेड नॉर्मेलिटी टू रिज्यूम. तो सीसी को लग रहा था कि वो नॉर्मल हो जाएंगे 1.5 दिन सो के,
दोस चेंजेस रिमेन, तो सेलुलर डेब्रिस वहां से खत्म नहीं हुए। तो दो तीन बातें हैं जिसने उसको हैरान किया। एक तो सिर्फ 4-5 दिन में इकट्ठा होना, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, अनएक्सपेक्टेड बात यह है कि वो वापस नॉर्मल नहीं हुए। तो ये अब यहाँ से आंसर निकलना चाहिए कि वो वापस नॉर्मल नहीं हुए। तो ये हैरान करने वाली बात है। तो 13th क्वेश्चन आपने पूछा था, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ हर फाइंडिंग सरप्राइज। सरप्राइज वही चीज करेगी जो अनएक्सपेक्टेड है। देयर वॉज नो रिवर्सल ऑफ अ सर्टेन अफेक्ट ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन। पहला ही ठीक लग रहा है, बाकी पढ़ लेते हैं। द कोर्टिकल न्यूरॉन्स ऑफ द माइस अंडरवेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस, पर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, पर सच है, ये भी ठीक दे रखा है। देयर वॉज एविडेंस ऑफ एन इंक्रीज नीड फॉर एनर्जी, ये भी सच है। द न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्लीप डिप्राइवेशन ओनली टुक अ फ्यू आवर्स टू बिकम अपेरेंट, ये भी सच है। मतलब सारे के सारे सच हैं, पर क्वेश्चन यहीं पे, इसीलिए ओईटी है। ऐसे ही आपको कंफ्यूज करता है आपके हिसाब से, यार ये कराया तो भी आप पेपर में कहोगे सर ये तो पक्का ठीक है, क्योंकि मेरे को मिल गया था कि कोर्टिकल न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे, तो ये मेरा पक्का ठीक है सर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। फिर ऐसा भी हो सकता है, ये कुछ को लोग ये करेंगे सर ये पक्का थोड़ा ट्रिकी था, पर मैंने ये वाला कर दिया कि एविडेंस था, प्रूफ था कि एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि ब्रेन ऑफ द माइस में अगर वो सोता नहीं है। द न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्लीप ओनली टुक अ फ्यू आवर्स, ये भी हैरानगी की बात थी। तो ये सारी हैरान, मतलब ये सारी बातें सच है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी यहीं पे, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो BCD जो भी पेपर में ये करके आएगा उसके हिसाब से पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो टॉपिक मैं आपके लिए दोबारा एक बार बता देता हूँ छोटा सा, अगर आप देखोगे ध्यान से, और प्लीज रीडिंग से बोर मत हुआ करो, इंपॉर्टेंट है। सो मेन बात ये कह रहा है कि देखो, सीसी ने क्या कहा, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं विच मेक सेंस, ये वो। द नंबर ऑफ डेब्रिज वाज स्मॉल बट इट्स वरीसम बिकॉज इट्स ओनली 4 to 5 days आफ्टर 36 ऑफ अ स्लीप रिकवरी, अ पीरियड ड्यूरिंग विच शी एक्सपेक्टेड। तो ये मेन वर्ड है कि उसने एक्सपेक्ट किया था नॉर्मल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इसी चीज ने उसको हैरान किया, और क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है कि व्हाट सरप्राइज्ड हर, उसको किस चीज ने सरप्राइज किया, और यहाँ पे शी का यूज भी किया गया था। व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ हर फाइंडिंग्स सरप्राइज्ड हर, तो वो किस चीज से हैरान हुई, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं, जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ, यही तो हैरानगी है। तो इसीलिए BCD तीनों ठीक है, और ए तो ठीक ही है, लेकिन आंसर इसका ए होना चाहिए, जो मैं आपसे पूछ लूंगा अभी, लेकिन पहले 14 क्वेश्चन करते हैं। ऐसे आपको करना पड़ेगा, प्लीज समझ लेना, ऐसा ही आएगा पेपर, लेकिन आसान भी बहुत है अगर आप समझ के करो तो। सिंपल सी बात है, किस चीज ने हैरान किया, जहां पे उसने जो एक्सपेक्ट किया वो नहीं हुआ, वो हैरानगी की बात है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बिना नर्वस हुए। इन द फाइनल पैराग्राफ द कोट फ्रॉम वैन कैटर इज MR थर्ड फॉर्म। तो यानी जो वैन कोटर का कोट क्या है, मतलब उसने क्या लाइन दी है, कोट का मतलब होता है लाइन, उसने कुछ बोला है। तो वैन कैटर ने जो बोला है मुझे उससे मतलब नहीं है, वैन कोटर ने जो बोला है उसको यूज किया जाता है टू सजेस्ट, क्या सजेशन दिया गया है वैन कोटर की बात से। तो मुझे वैन कोटर की बात से मतलब नहीं है, वैन कोटर की बात से क्या सजेशन निकलता है उससे मतलब है, कि वैन कैटर की बात क्या कहना चाहती है, वैन कैटर की बात से क्या सजेशन मिलता है। फर्दर इंसाइट्स कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ शिफ्ट वर्कर्स एंड इंसोमनियक्स। जैसे हम नर्सिस हैं, तो हमारी शिफ्ट वर्किंग, यानी कि आप लोग जो शिफ्ट करते हो सुबह शाम, तो जो शिफ्ट वर्कर हैं और जो इंसोमनियक्स हैं जिनको नींद नहीं आती, उनकी इनसाइट से आप पता लगा सकते हो, ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्योंकि ह्यूमंस ही हैं, और नेचुरली इनसे आप, इनको अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि नींद का क्या नुकसान क्या फायदा होता है। ऑन हाउ द ह्यूमन बॉडी रिएक्ट्स टू लूजिंग आउट सच अ बेसिक लाइफ नीड ऑफ क्रोनिक फॉर क्रोनिक पीरियड्स। क्रोनिक पीरियड्स का मतलब लंबे समय तक अगर आपको सही से सोने ना दिया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता है। बट विद सो मच ऑफ अवर फिजियोलॉजी अफेक्टिव एंड अफेक्टिव थेरेपी अदर देन स्लीप इटसेल्फ इज हार्ड टू इमेजिन। कि स्लीप के अंदर इतनी सारी फिजियोलॉजी, इतनी सारी फंक्शनिंग बॉडी की इन्वॉल्व है कि स्लीप के अलावा कोई भी और इलाज ढूंढना मुश्किल है। ये पहले भी बताया था, एक जो पैराग्राफ हमने किया है क्वेश्चन आज सुबह,
कि स्लीप से एडिनोसिन नहीं, बहुत कुछ इम्पैक्ट होता है। तो स्लीप का इलाज सिर्फ स्लीप है। तो देर इज नो अदर थेरेपी अदर देन स्लीप। पीपल लाइक टू डिफाइन अ क्लियर पाथवे ऑफ एक्शन फॉर हेल्थ कंडीशन। और लोग चाहते हैं कि हमें तो सीधा रास्ता बताओ कैसे ठीक होगा। लेकिन स्लीप डिप्राइवेशन के साथ आप जो भी चीज मेजर करते हो वो सब कुछ अफेक्टेड होती है, और सब कुछ एक दूसरे से सिनर्जिस्टिकली एक दूसरे से मिक्स होती है। यानी लंग फंक्शन, लीवर फंक्शन, हार्ट फंक्शन, सब कुछ सिनर्जिस्टिकली अफेक्ट होते हैं। तो किसी एक चीज को कहना और इसका इलाज निकालना बड़ा मुश्किल है। इसका एक ही इलाज है कि सो आराम से। सो द गोल्स ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन रिसर्च आर समटाइम्स अनक्लियर। ये बात तो नहीं कही। इट कुड बी डिफिकल्ट टू डेवलप एनी ट्रीटमेंट फॉर स्लीप डिप्राइवेशन। ये हो सकता है कि उसने कहा था कि बड़ा मुश्किल है, एनी अदर थेरेपी इज हार्ड टू इमेजिन। ओपिनियंस अबाउट द बेस्ट वे टू डील विद द स्लीप, ऐसा ओपिनियन तो कोई दिया नहीं, डिवाइडेड है। देर इज अ स्टिल कुछ भी नहीं, बस बी बनता है इजिली से कि इट विल बी डिफिकल्ट टू डेवलप एनी ट्रीटमेंट फॉर स्लीप डिप्राइवेशन, क्योंकि स्लीप का इलाज सिर्फ स्लीप है। इट इज हार्ड टू इमेजिन एनी अदर ट्रीटमेंट। और क्वेश्चन भी यही था, वैन कोटर के वर्ड्स। तो वैन कोटर एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। तो वैन कोटर के वर्ड्स कौन से हैं जो इन्वर्टेड कॉमर्स में दिए हैं कि पीपल लाइक टू डिफाइन अ क्लियर पाथवे विद स्लीप डिप्राइवेशन, सब कुछ इफेक्ट होता है। तो इन वर्ड से वो यही सजेस्ट करना चाहता है कि स्लीप का इलाज सिर्फ स्लीप है। मैंने कहा था ना उसके वर्ड मैटर नहीं करेंगे, उसके वर्ड्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि स्लीप नहीं होने से सब कुछ इफेक्ट होता है, तो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि स्लीप आने से ही बात बनेगी। सो दैट इज व्हाट इज द basic thing that he wants to say. So according to me, 13th answer should be A and 14th should be B. So मैं आपका अनम्यूट कर देता हूँ और आप मुझे बता सकते हो प्लीज। तो आपको मैंने अनम्यूट कर दिया प्लीज। क्या आंसर ठीक है ना दोनों? यस सर। है ना? और अगेन प्लीज अगेन रिकॉर्डिंग को सुनना, क्योंकि एनर्जी लगती है पढ़ाने में भी, और आई नो आपको सुनने में भी टाइम लगेगा। लेकिन टोटल अभी हमें बात करते हुए 45 मिनट्स हुए, जिसमें से हमने रीडिंग सिर्फ शायद 35 मिनट्स की है। लेकिन अगर ये 35 मिनट्स आपको परमानेंटली बी पार्ट सी को अच्छा बना सकते हैं, so there is nothing better than spending these 30 minutes with this reading. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Thank you.